रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है, राजेश अपनी पुरानी ट्रक लेकर सन्नाटे भरी सड़कों पर सफर करता था। राजेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसे भारत के हर कोने की सड़कें जैसे अपनी हथेली की तरह याद थीं। लेकिन उस रात उसे एक नई सड़क पर जाना था, जो जंगलों के बीच से गुजरती थी। इस सड़क के बारे में काफी कहानियां सुनी थीं, पर उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। उस रात का सफर शुरू होते ही आसमान में बादल घिर आए। हल्की हल्की बारिश की बूंदें ट्रक की खिड़की से टकरा रही थीं। राजेश ने रेडियो चालू कर रखा था, लेकिन जंगल में घुसते ही रेडियो में सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया और मन ही मन बुदबुदाया, सब अफवाहें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। जंगल का रास्ता घना और सुनसान था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जो बारिश की वजह से और भी डरावने लग रहे थे। सड़क पर सिर्फ राजेश का ट्रक था और दूर तक कोई अन्य वाहन नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी में राजेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। राजेश को लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसने ट्रक धीरे किया और खिड़की खोलकर पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, मुझे आगे के गांव तक छोड़ देंगे। राजेश ने सिर हिलाया और औरत को ट्रक में बैठने का इशारा किया। औरत ट्रक के केबिन में आकर चुपचाप बैठ गई। उसका चेहरा सफेद और भावहीन था। राजेश ने सफर जारी रखा। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। राजेश ने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, आप इतनी रात को अकेली क्यों थीं? औरत ने हल्की आवाज में जवाब दिया, मेरा इंतजार कर रहे थे। राजेश को उसका जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक औरत ने कहा, इस सड़क पर सावधान रहिएगा, यहाँ कई हादसे हुए हैं। राजेश को झटका लगा। उसने पूछा, आपको कैसे पता? औरत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं भी एक हादसे का हिस्सा हूं। यह सुनते ही राजेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे औरत की ओर देखा। औरत अब उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली गुफाओं जैसी थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसका चेहरा सफेद से अब सड़ा हुआ लगने लगा था। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसकी घबराहट बढ़ गई। औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस सड़क का हिस्सा बनोगे, कोई बच नहीं सकता। राजेश ने ट्रक से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि ट्रक हवा में उड़ रहा है। नीचे सिर्फ काला अंधकार था। औरत का ठहाका अब पूरे जंगल में गूंज रहा था। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। राजेश ने खुद को ट्रक के बाहर जंगल में पाया। उसके चारों ओर घना कोहरा था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई मदद हो सकती है। जैसे ही वह रोशनी की ओर बढ़ा, उसने देखा कि वहां वही औरत खड़ी है। इस बार उसके साथ कई और लोग भी थे। सभी के चेहरे विकृत और भयावह थे। औरत ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुम अब इस सड़क के नए यात्री हो, यहां से कोई नहीं जा सकता। उस रात के बाद राजेश और उसकी ट्रक का कभी कोई पता नहीं चला। लेकिन जो भी ड्राइवर उस सड़क से गुजरता है, वह एक भूतिया ट्रक को देखता है, जो रात के अंधेरे में गूंजती हंसी के साथ गायब हो जाता है। कहते हैं कि वह सड़क आज भी श्रापित है, और जो भी वहां से गुजरता है, उसे उन आत्माओं का सामना करना पड़ता है। राजेश का नाम अब उन कहानियों में शामिल हो चुका है, जो ट्रक ड्राइवरों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं।